गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज ये जीएस फॉर ऑल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आइए लुसेंट इतिहास से विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने कल की कक्षा में देखा था कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्या है, उसके अंतर्गत किन किन चीजों का वर्णन है। जैसा कि आपने देखा कि यजुर्वेद जो है वह यज्ञ के विधान के बारे में बताता है, शैली पर आधारित है, यानी भारतीय संगीत का जनक है। जबकि अथर्ववेद जो महर्षि अथर्वा के द्वारा लिखा गया है और जो कि सबसे बाद का वेद है, यानी प्रारंभिक वेद में ऋग्वेद है और सबसे बाद के वेद में अथर्ववेद है, और जिसमें जादू टोना, राजसु यज्ञ के बारे में या फिर वशीकरण मंत्र है या औषधि के बारे में विवरण वेद। तो आइए आगे हम देखें। फिर आपने देखा था कि कल की कक्षा में कि ऋग्वेद के जो उच्चारण करने वाले या पुरोहित हैं उन्हें होता या होत्री कहा जाता है। अथर्ववेद के जो है पुरोहित या उनके मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें अर्धव्यु या अर्धवर्यु कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, जबकि ब्राह्मण जो है अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को कहा जाता है। तो पुरोहितों के पुरोहित में ब्राह्मण को रखा गया है। तो आइए उसके बाद हम देखें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी वेद के यदि कमेंट्रीज को देखा जाए, यानी टिप्पणी को देखा जाए, वेद को समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। और ब्राह्मण ग्रंथ की ही व्याख्या आरण्यक में की गई है और आरण्यक की ही व्याख्या उपनिषद के रूप में की गई। यानी अगर देखें तो चार वेद जो संहिताबद्ध है, यानी संहिता जिसको कहा जाता है, चार वेद एक कठिन कार्य है उसको पढ़ना। तो आगे जब ऋषियों ने समझा कि आम जनों के बीच यह लोकप्रिय हो, तो इसके लिए उन्होंने वेद की कमेंट्री लिखी। कमेंट्री मतलब टिप्पणी लिखी, यानी वेद में के अंतर्गत क्या है। जैसे आप समीक्षा किसी पुस्तक की पढ़ते हैं तो इसी तरह क्या है, वेद का क्या है, ब्राह्मण, यानी वेद का थोड़ा छोटा रूप है। फिर ब्राह्मण का छोटा रूप है आरण्यक और आरण्यक का छोटा रूप है उपनिषद। और अगर हम फिर आगे की ओर बढ़े तो उपनिषद का भी अगर देखा जाए तो उपनिषद का जो सार है, यानी यहाँ पर वेद का सार ब्राह्मण में, ब्राह्मण का सार आरण्यक में, आरण्यक का सार उपनिषद में और उपनिषद का सार गीता में। आप देखें श्रीमद् भागवत गीता जो महाभारत का एक पार्ट है, तो उपनिषद का जो सार है वो गीता में है और गीता का सार जो है गायत्री मंत्र में है, गायत्री मंत्र। और अगर गायत्री मंत्र का सार देखिए तो ओम में। तो अधिकतर लोगों को देखें जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो ओम शब्दों का उच्चारण करते हैं। बाद में आप पतंजलि, महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र में है उसके अनुसार यौगिक क्रिया में भी ओम का उच्चारण होता है। तो ओम कई ढंग से लिखा जाता है, देखिए ओ और ये विकारी और मौ, ओम, ये सही शब्दावली है और इसी का संकेत चिन्ह है ओम। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर वेद, हर एक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है। तो आइए यहां देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। जैसा कि आपने देखा था ऋग्वेद की शाखा पिछली कक्षा में क्या थी, आपने साकल और बाष्कल शाखा को देखा था, जिसमें जीवंत शाखा जो है साकल शाखा है। तो इसी तरह ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद में आपने कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ा था। अब जिसमें आपने देखा कृष्ण यजुर्वेद के भी अपने भाग हैं और शुक्ल यजुर्वेद के भी अपने भाग हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के आपने भाग को देखा था, मध्यान्ह दिन और कान्व को देखा, और जिसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के भाग में क्या था, काठल, कपिष्ठल, आपने मैत्रायणी और तैत्तरीय को देखा था। इसी प्रकार यहां देखिए यजुर्वेद के भी अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण है। और आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है, शतपथ ब्राह्मण एक प्रमुख ब्राह्मण है और ऋग्वेद के बाद अगर किसी भी वैदिक ग्रंथ का स्थान है तो हम शतपथ ब्राह्मण को मानते हैं। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में ही क्या है, गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह के राजाओं का उल्लेख है। देखिए इतिहास के निर्माण में प्राचीन राजाओं की वंशावलियां जो कि आगे चल के आप देखिएगा पुराण से भी ली गई है, कुछ वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं। तो वैदिक साहित्य में
इनका वर्णन है। जैसे आप जानते हैं क्या, गांधार जो क्षेत्र है वो क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, मतलब तक्षशिला गांधार, ये आप देख सकते हैं। ये भारत के पश्चिमोत्तर की ओर यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में आप गांधार को देखा जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर का भी पार्ट है। आगे देखिए शल्य जो देश है, शल्य देश का एक्चुअल उस समय महाभारत काल में इसको मध्य देश कहा जाता था। आपने महाभारत की यदि कथा सुनी होगी तो उसमें पांडव में नकुल और सहदेव थे। नकुल सहदेव के मामा जो है वो शल्य नरेश थे। आप महाभारत की कथा में इसको देख सकते हैं। तो शल्य देश भी जो है वो कहां, पाकिस्तान में वर्तमान में है। दूसरा देखिए कैकेय, कैकेय जो है आप पंजाब प्रांत को देखिए, जो अभी पश्चिमी और पूर्वी पंजाब है, मतलब एक पार्ट तो भारत के पास आ गया है जबकि एक पार्ट पाकिस्तान के पास है। तो वो जो समृद्ध पंजाब था उसको कैकेय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए कुरु, कुरु क्षेत्र आप जान ही रहे हैं हरियाणा का क्षेत्र है। कुरु हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कुरु हो गया। पांचाल जो है वो भी आपको मेरठ वगैरह का क्षेत्र है, जो कि मुजफ्फरनगर और मेरठ यानी यूपी में आज पड़ता है ये। और कौशल का क्षेत्र आप समझ गए, जहां राम की यानी अयोध्या का जो क्षेत्र है उसको कौशल कहा जा सकता है। और विदेह का क्षेत्र मिथिला, जो विदेह का क्षेत्र कहलाता है, राजा जनक के रूप में प्रसिद्ध है। तो इन राजाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न आ सकते हैं कि सबसे पहले इस क्षेत्र के राजा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो यहां शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण के हम एक फैक्ट को ध्यान में रखिए, ऋग्वेद के बाद सबसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में हम किसको मानते हैं, शतपथ ब्राह्मण को मानते हैं। देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ही प्रमुख ग्रंथ है। इसमें एक और फैक्ट आप जोड़ लीजिए कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी सबसे पहले किस ग्रंथ में माना गया है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में माना गया है। आगे देखिए हम, फिर यहां देखिए सामवेद का एक है पंचविश, ऐसे लूसेंट में दिया है पंचविश, पंचविश षड्विश आदि जो है ये ग्रंथ आपके ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का एकमात्र जो है गोपथ ब्राह्मण है। तो ध्यान में रखना है आपको, ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, दूसरा देखिए यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ, सामवेद का पंचविश षड्विश और अथर्ववेद का क्या, गोपथ ब्राह्मण है। तो हमें ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानना है। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, इतना से आपका एग्जाम में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अभी, मतलब वैदिक में ऋग्वेद का जो काल था उसमें आर्यों के आर्थिक सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है, राजनीतिक जीवन का कम उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर प्रश्न यदि आते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के जीवन का उल्लेख हमें पूर्णतः किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और दूसरा यदि देखिएगा उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो ये क्या है, ये आप 3 वेद ले लीजिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये है उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे, ब्राह्मण ग्रंथ में परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो हम देखें एक्चुअल यह इतिहास क्या होता है, इतिहास प्राचीन राजाओं, अगर प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो भारत के प्राचीन राजाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलाप की जानकारी देता है। और हम इतिहास में उसी चीजों को ढूंढते हैं। तो आइए इतिहास कब से शुरू किया जाए, तो परीक्षित, ये आप अगर महाभारत काल को देखिएगा तो महाभारत काल यद्यपि अगर उससे इतिहास ढूंढा जाए तो वो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी हम उससे ढूंढते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो परीक्षित राजा का उल्लेख है, यानी पांडव से जो संबंधित थे, उसके बाद के और बिंबिसार के पूर्व यानी 544 बीसी। अब बिंबिसार देखिएगा मगध की राजगद्दी पर वो कब बैठा था, 544 बीसी में। तो वहां तक की जानकारी हमको मिल जाती है। मैत्रेयनी संहिता है, तो मैत्रेयनी संहिता जो है वो स्त्रियों के मतलब बद से बदतर दशाओं का वर्णन करता है। वो बोलता है शराब और जुए के बाद यदि पुरुष को नरकीय अवस्था में लाती है तो वो स्त्री लाती है। ऐसा जो है कि मैत्रेयनी संहिता में दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर आइए यहां पर जवालो उपनिषद चारों आश्रम का वर्णन करता है। प्रश्न हो सकता है कि सबसे पहले चारों आश्रम का उल्लेख किस ग्रंथ में दिया गया है, तो वो जवालो उपनिषद में दिया गया है। तो देखिए
उपनिषद कई प्रकार के हैं। जैसा आप देखते हैं प्रारंभिक 13 उपनिषद को ही वैदिक साहित्य के सेट में माना गया है, लेकिन अगर कुल उपनिषद देखा जाए तो कुल 108 उपनिषद है। तो जिसमें आप देखिए क्या केन है, प्रश्न है, मंडुक है, मांडुक है, तो ऐसे मैत्रायणी है, जवालो उपनिषद है, मतलब बहुत से उपनिषद है, लेकिन 13 प्रारंभिक उपनिषद को ही वैदिक साहित्य में माना गया। तो वैदिक सेट को देखा जाए तो उसमें क्या है, प्रारंभिक 4 वेद देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है। उसके बाद उसके ब्राह्मण ग्रंथ, यानी जितने भी आपने ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ा तो वो वैदिक साहित्य में आ गए। इससे संबंधित आरण्यक ग्रंथ, तो आरण्यक आप जानते हैं क्या है, यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड और इसमें दार्शनिकता का वर्णन होता है। तो आरण्यक का मतलब क्या, आरण्य का मतलब होता है वन में रहना। तो वन में रहकर एकांत में जो चिंतन किया गया और ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई उसी को हम आरण्यक कहते हैं। तो इसमें क्या है, यज्ञ से जुड़े कर्मकांड है और दार्शनिकता की सबसे पहली बोध, मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति का निर्माण क्यों हुआ है, हमारा क्या लक्ष्य है, ये तमाम दार्शनिक विचार को जो है आरण्यक ग्रंथों में दिया गया है। और उसके बाद जो आते हैं कौन, इसमें जो पूर्णतः दर्शन की विवेचना की गई है, यानी मनुष्य में आत्मा जो है जब शरीर छोड़ देता है तो आत्मा का क्या गति होती है, मतलब आत्मा कहां जाता है, इन तमाम चीजों की दार्शनिक व्याख्या जो है आपको उपनिषद में मिलती है। तो यदि प्रश्न ये आए कि पहली बार चारों आश्रम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो जवालो उपनिषद में मिलता है, ना कि आप इससे पूर्व के वैदिक साहित्य को देखेंगे। अब ये आइए क्या, ये जो चारों आश्रम क्या है, तो मनुष्य वैदिक के आर्यों ने एक्चुअल कल्पना की थी कि जीवेन सर्वदा शतम, यानी ये जीव जो है 100 साल जिए। तो 100 साल जिए तो ये 100 साल में उसकी क्या कार्य प्रणाली होगी, उसका जीवन यापन क्या होगा। तो 100 साल में 25-25 वर्ष की आयु को बांटा गया है 4 भाग में। अगर इस वर्ष में हर एक आश्रम को बांटा गया है, जैसे विद्याध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, और यानी विवाह वगैरह के बाद जो है गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद क्या है 25 वर्ष संन्यास आश्रम। तो इस तरह 25-25-25-25 से 100 वर्ष का बंटवारा है। तो अब यदि आप देख सकते हैं तो ये वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम क्या है, तो हम गृहस्थ जीवन 50 साल तक जीने के बाद इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आते हैं, यानी मनुष्य जो है सामाजिक कार्यों के लिए उद्यत हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए कि अपने परिवार को छोड़कर वो समाज को ही अपना परिवार मानेगा। और ये जब इसमें जब संन्यास से आश्रम की ओर मनुष्य जब बढ़ता है तो पूरे विश्व को वो अपना परिवार मान लेता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। जैसा कि आपने देखा था सबसे पहले वैदिक साहित्य में ही वसुधैव कुटुंबकम को कहा था। तो यानी मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और उसका बंटवारा हुआ। था कि ऋग्वेद कालीन समाज और फिर उत्तर वैदिक कालीन समाज में विभिन्न अलग अलग प्रकार के साहित्य है। तो उपनिषद काल के बाद अगर देखा जाए तो स्मृति साहित्य आई, और स्मृति में भी अगर देखा जाए तो प्राचीन स्मृति मनुस्मृति के रूप में माना जाता है। लेकिन यदि उपनिषद के बाद तत्काल बाद यदि देखा जाए तो स्मृति के पहले सूत्र साहित्य आए, जिसमें आप गौतम धर्म सूत्र के बारे में जाएंगे, लेकिन लूसेंट में जैसे लिखा हुआ है उसके आधार पर हम चलते हैं। तो यहां देखिए स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना गया है, और मनुस्मृति जो है वो शुंग कालीन है। तो शुंग काल आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 बीसी में 185 बीसी बिफोर क्राइस्ट बीसी में शुंग काल की स्थापना की गई थी, और मनु जो थे वो शुंग कालीन थे, इसको ध्यान में रखना है। यानी वैदिक के पीरियड यानी उपनिषद काल के तत्काल बाद ये नहीं आया, बल्कि ये मौर्य वंश के समाप्ति के बाद आया है। मतलब अगर देखा जाए तो 544 आपने देखा क्या, 544 देखा मगध का उत्कर्ष जो हो रहा है बिंबिसार, वहां से चलते हैं आप तो 315 वगैरह में मौर्य वंश शुरू हो रही है, और 185 बीसी में मौर्य वंश समाप्त हो रहा है। तो 185 बीसी के आसपास शुंग काल है। इसी प्रकार देखिए एक और स्मृति साहित्य पूछा जाता है नारद स्मृति, यह गुप्त कालीन है। तो आपको ध्यान रखना है शुंग कालीन है मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति है, और नारद स्मृति गुप्त कालीन है।
और इसमें दासों की दशाओं का वर्णन है, मतलब स्लेव भारत में किस ढंग से रहते थे उसका वर्णन है। तो भारत में जो दास प्रथा थी वह यूरोप की दास प्रथा से भिन्न थी। ध्यान रखना, वेदांगों को देखें और सूत्र साहित्य को देखें। तो वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें आप देखिए क्या है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ध्यान में रखना है आपको, वेदांग 6 है और जिसमें क्या है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, 6 वेदांग है। अब आइए एक एक पर हम देखते हैं। तो शिक्षा का मतलब क्या है कि शुद्ध उच्चारण है, यानी वेद के लिखे पाठ का शुद्ध उच्चारण कैसे हो, इसके लिए शिक्षा एक वेदांग आया है, जिसको अंग्रेजी में हम फोनेटिक्स कहते हैं। जैसे आप हिंदी वर्णमाला में देखिएगा, क वर्ग का उच्चारण एक अलग प्रकार से होता है। अगर च वर्ग का उच्चारण देखा जाए तो अलग प्रकार से, ट वर्ग का उच्चारण होता है तो उसका अलग प्रकार होता है। तो यही शिक्षा में बताया गया है। दूसरा देखिए कल्प है। कल्प में कर्मकांडी विधि को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, यानी प्रस्तुत किया जाए, उसको बताया जाए। मतलब क्या, कर्मकांड एक प्रकार का रिचुअल कैसे आप प्रोसीड कीजिए। तो प्रॉपर प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स, यानी कर्मकांडी विधि, ये कल्प का विषय है। तीसरा देखिए निरुक्त है, उसमें शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है, जैसे किसी पार्टिकुलर शब्द कैसे ये प्रचलन में आए, तो उसको बताया गया है इसमें, जिसको आप देखिए इटिमोलॉजी या स्टडी ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। यदि आप ग्रामर के भागों को देखिएगा तो उसमें शब्द उत्पत्ति व्याकरण होता है। अब शब्दकोश का आगे चल के निर्माण होगा। आप अमर कोश जानते होंगे कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये गुप्तकालीन रचना है। आगे देखिए चौथा क्या है, व्याकरण है। तो व्याकरण से परिचित ही है, किसी भी भाषा को शुद्ध कैसे पढ़ा जाए, लिखा जाए, या उसके सेंटेंस यानी वाक्य की रचना किस प्रकार से की जाए, ये तमाम चीजों को डील करता है व्याकरण नामक शास्त्र में। पांचवा देखिए छंद है, जिसको पोएट्री या वर्स के रूप में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या, इसको प्रोसोडी आप कहिएगा, कि अगर छंद में कैसे किसी वाक्य को पिरोया जाए तो उसको छंद के रूप में आते हैं। छठा देखिए ज्योतिष, यानी यज्ञ कुंड का निर्माण कैसे हो, यज्ञ कब किया जाए, इसकी क्या काल गणना है, तो ये तमाम चीजें आपको ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी से समझ में आती है। यानी पामिस्ट को देखते हैं आज, और ये वेदांग की जो ज्योतिष है, दोनों में अंतर है। ये जो वर्तमान में जो अभी प्रचलित है ज्योतिष शास्त्र, जो पामिस्ट के रूप में लोग जानते हैं जिनको, वो और एस्ट्रोलॉगर, ये दोनों में अंतर इसके कारण है कि ये काल गणना के लिए प्रयुक्त होता था, और ये जो वर्तमान में फलित ज्योतिष है, ये यूनानियों से भारत में संपर्क के बाद ये विकास हुआ, जानेंगे। तो उपनिषद काल के बाद भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में सूत्र साहित्य का विकास हुआ। ये एक्चुअल यज्ञ की विधि प्रणाली को संचालित करने के लिए, और समाज में एक विधि किस तरह संचालित हो, यानी ये एक प्रकार का लॉ बुक है। यहां देखिए यह 3 प्रकार का दिया गया, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो श्रौत सूत्र से तात्पर्य क्या है, यज्ञ विधि विधान कैसा हो, घर के अंदर कैसा रिचुअल्स हो, इसके लिए गृह सूत्र दिया गया। जैसे विवाह या जो भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे अंत्येष्टि क्रिया या फिर अन्य प्रकार की कोई भी विधि विधान जो है वो गृह सूत्र के अंतर्गत आता है। फिर धर्म सूत्र, यानी समाज में व्यक्ति का कैसा आचरण हो या सामाजिक संबंध हो, इसकी व्याख्या धर्म सूत्र के आधार पर की गई। जैसे आगे चल के देखिएगा, एक प्रमुख धर्म सूत्र आया जिसको गौतम धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं, यानी गौतम धर्म सूत्र का आपद विधान। तो यानी इमरजेंसी लॉ आई थी, जिसको आप वैदिक के पीरियड में अध्ययन कीजिएगा। तो यही देखिए गौतम, बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, मतलब कौतिकीय, बहुत से ऐसे ऋषि आए जो समय समय पर अपने धर्म सूत्र के आधार पर विधि की व्याख्या की। ग्रंथ है, तो वेद में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, स्मृति में सबसे प्राचीन माना जाता है मनुस्मृति है, पुराण में सबसे प्राचीन है या सबसे पहला पुराण जो माना जाएगा मत्स्य पुराण माना जाएगा। इस तरह धर्म सूत्र में गौतम धर्म सूत्र प्राचीन है, तो ये इसको भी एक ध्यान में रखिएगा। अब आइए
उसके बाद के काल में पुराण की रचना हुई जिसकी संख्या 18 है और इसके रचयिता माने गए लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को। और इसमें से 18 पुराण में से 5 प्रमुख पुराण माने गए हैं और इससे ही बार बार प्रश्न आते हैं, जिसमें 3 को आपको ध्यान में रखना है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन जो कि दक्षिण भारत से पाटलिपुत्र पर वो अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं, तो आप देखिएगा आंध्र सातवाहन की व्याख्या किसमें की गई है, यानी उसकी वंशावलियां मिली है मत्स्य पुराण में। और गुप्त वंशावलियों को वायु पुराण से संग्रहित किया गया है। तो इतिहास के निर्माण में इन पुराणों का भी योगदान है। सबसे प्राचीन तो आप जान ही रहे हैं मत्स्य पुराण है। तो इस प्रकार आज आपने विभिन्न वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, जिसमें आपने वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, उसके आरण्य ग्रंथ और कुछ उपनिषदों को देखा और फिर बाद में वेदांग और उच्चतर साहित्य से परिचित हुए। प्रमुख पुराण के बारे में जाना आपने और विभिन्न आश्रम जो कि 4 वर्णाश्रम को बताया गया है उसकी भी आपने व्याख्या देखी। इस प्रकार आज आपने धार्मिक के साहित्य का अध्ययन किया। आगे फिर अगली कक्षा में हम ट्रैवल अकाउंट को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।